TR1 TR2 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TR3 करके लगातार शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम कर रहे हैं। हम लाठी बरसाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत उन्हें नियुक्ति रोजगार देने का काम कर रहे हैं। 1000 लोगों को अभी तक 9 लाख 9.5 लाख लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी देने का काम किया है। देखिए, TR1 TR2 हो गया और TR3 में इस तरह से स्टूडेंट पे लाठी चला कि स्टूडेंट भी सोच रहे हैं कि जो हमारे लिए लाठी खाए थे आज हम ही पे लाठी बरसाने के काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। TR3 के जितने भी कैंडिडेट थे उनकी 3 मांग है। पहली मांग की डोमिसाइल नीति लागू हो, दूसरी मांग की वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाए और तीसरी मांग उनको है कि जिस तरह से उनका डाटा लीक हो रहा है और जो रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए ताकि जो पहले से टीचर है वो इसमें जो अभ्यर्थी का हकमारी नहीं करे। इसी मांग को लेकर वो चेयरमैन से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन पर लाठी बरसाई गई। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी हैं। पीयूष जी, आपको याद होगा आज से साल भर पहले 13 जुलाई था जो आप लोग काला दिन मनाते हैं, डोमिसाइल नीति के लिए लाठी खाई, लेकिन आज उसी अभ्यर्थी पे लाठी बरसवाने। देखिए, सरकार का कहीं से कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी भी छात्र, किसी भी अभ्यर्थी को दंड दिया जाए। अरे हमारी सरकार तो शिक्षकों को बिहार में बहाली नियुक्तियां करने का काम कर रही है। जब 2005 के बाद नवंबर 2005 में जब एनडीए की सरकार बिहार में आई तो 2006 आते आते राज्य में हमने 4 लाख शिक्षकों को नियुक्ति करने का काम किया। आज हमारी सरकार लगातार TR1 TR2 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TR3 करके लगातार शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम कर रहे हैं। अरे हम तो रोजगार देने वाले लोग हैं, हम लाठी बरसाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आज हमारी सरकार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार नियुक्तियों का पिटारा खोलने का काम कर रही है। लेकिन जो आपने देखा कई चरणों में शिक्षकों, मैंने पहले कहा TR1 TR2 TR3 की परीक्षाएं भी हो चुकी है, दोनों की बहाली प्रक्रिया पूरी हो गई। अब तीसरे TR3 का रिजल्ट परिणाम आने वाला है। तो हमारी सरकार तो नौकरी देने का काम कर रही है। हम तो पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं लेकर के बेरोजगारों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत उन्हें नियुक्ति रोजगार देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, उनकी एक ही मांग है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाए ताकि हमारी नौकरी को कोई, हमारी सीट को हकमारी न करे। लेकिन अब सुन कहाँ रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार शिक्षकों के प्रति संवेदनशील है। जब हम विपक्ष में भी थे तो आपने देखा होगा, बिहार की जनता ने यह देखा है कि हमने किस प्रकार से प्रदर्शन करने का काम किया था शिक्षकों के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शहीद हुआ था। तो आज हम सरकार में हैं और आज भी हम शिक्षकों के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं और उनकी हर मांगों को हम पूरी करने का काम अक्षरशः प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से उन सारे अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप धैर्य रखें, आप परीक्षा का परिणाम आने दें और परिणाम के बाद जो विसंगतियां हैं उस सरकार द्वारा खत्म करने का काम किया जाएगा। हमारी सरकार लाठी बरसाने का काम नहीं करती है, हम सारे लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं, रोजगार देने का काम आज हम कर रहे हैं। अरे जंगल राज है। आज जो यदि कोई इस सरकार पर टिप्पणी करने का काम कर रहा है तो मैं तो पूछना चाहता हूं उन विपक्ष के नेताओं से कि उन 15 वर्षों के शासनकाल में आप बिहार में कितनी नियुक्तियां देने का काम किए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 15 वर्षों के जंगल राज में
बिहार में मात्र 95,000 सरकारी नियुक्तियां करने का काम लेकिन किया गया तेजस्वी यादव था। बोले और हैं- हमारी सरकार तो 19 वर्षों के इस शासनकाल में 9,63,000 लोगों को, अभी तक 9,00,000 लाख लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और आज आप विज्ञापन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं राज्य सरकार द्वारा कितनी विज्ञापन निकालने का काम किया जा रहा है, लोगों को भर्ती करने का काम किया जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो। कि हम नौकरी देते थे लेकिन बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार स्टूडेंट को डंडा देती है। ये तेजस्वी यादव जी को अपने माता पिता जी से पूछना चाहिए। मैं तो पहले आपसे कहा कि तेजस्वी यादव जी उनके माता पिता के शासन काल में मात्र 95,000 बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया गया था, और हमारी सरकार द्वारा 9,63,000, 9.5 लाख से ऊपर बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। और लगातार सरकारी नौकरी का कार्य आरंभ है स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में, ऊर्जा विभाग में। ऐसे कई विभाग हैं जहां विज्ञापन के द्वारा नियुक्तियां करने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा। साल भर पहले आप लोगों ने डंडा खाई थी, आपने भी याद किया कि हमारे नेता शहीद हुए थे डोमिसाल नीति को लेकर सर, और हमने तमाम जो वहाँ पे अभ्यर्थी आए थे उनसे बात करी तो सबसे ज़्यादा पीड़ा था कि हमारे ही प्रदेश में हमारे ही अभ्यर्थी को हक मारा जा रहा है। बिहार सरकार से अनुरोध है कि डोमिसाल नीति लागू करे, और इन्होंने कहा है कि जो सुशील मोदी थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग बहाल कराएंगे। सर, अब आपकी सरकार है सर, क्या उस दर्द को आप लोगों ने सत्ता आते ही भूल गए? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सारे मुद्दे पर संवेदनशील हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से वार्ता जारी है। बेहतर क्या परिणाम होगा शिक्षकों के लिए, मैं आपको भरोसा, आपके माध्यम से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को भरोसा देने का काम करता हूं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार जो भी बेहतर होगा वह शिक्षकों के हित में करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार से लगातार बात हो रही है, मुख्यमंत्री से बात हो रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों डिप्टी सीएम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और हम लोग अभ्यर्थी के साथ है, चाहे वो टीचर अभ्यर्थी हो या अन्य प्रकार के अभ्यर्थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सबकी मांग पूरी होगी, और पहले रिजल्ट आने दीजिए। अगर रिजल्ट प्रदर्शित तरीका से होता है तो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो हम आराम से उन अभ्यर्थियों से बात करेंगे और उनकी बात मनाकर ही रहेंगे। लेकिन डोमिसाल नीति पर इनका हरी झंडी, इन्होंने कहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और उनकी बात पूरी होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।